धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छुए हुए हैं और साथ ही साथ दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जम्मू और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले हमारे सफल किसानों से। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का, जहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान लाल बहादुर कुशवाहा जी, जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। उसके बाद हम रुख करेंगे जम्मू का और मुलाकात करेंगे हमारे अन्य सफल किसानों से। तो फिर आइए शुरुआत करें आज के एपिसोड की, रुख करें कुशीनगर का। स्ट्रॉबेरी की खेती ठंडे जलवायु में की जाती है। इसका पौधा कुछ ही महीनों में फल देने लायक हो जाता है। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में की जाती है। इसे पहाड़ी और ठंडे इलाकों में बोया जाता है। इन राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी शीतोष्ण जलवायु में पाया जाने वाला एक फल है। ज्यादातर देश के पहाड़ी इलाकों में कृषि विभाग की सहायता से हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लाल बहादुर कुशवाहा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। पहले वे सब्जी की खेती करते थे, लेकिन सब्जी की खेती कर ज्यादा कमाई नहीं हो पाने के कारण इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। वे 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की 25,000 पौध लगाकर खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती में लाल बहादुर कुशवाहा को उद्यान विभाग से योगदान मिला है। विभाग द्वारा इन्हें खेती के लिए सब्सिडी भी मिली है। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर इन्हें काफी लाभ हुआ है। पहले जो है कि सब्जी का खेती करते थे बचपन से। बाद में हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी का यूट्यूब देख करके स्ट्रॉबेरी का खेती जो है कि करना चालू किए हैं हम लोग। इससे हम लोगों को अच्छा लग रहा है। 1 एकड़ में इसमें जो है कि 25,000 पौधा लगता है और उसके साथ साथ इसमें जो है कि खाद लगता है, ड्रिप है, मल्चिंग है और उसके ठंडी आने पर जो है कि ये झिल्ली से हम लोग इसको ढकते हैं। शीत जब पड़ने लगता है ठंडी में तो इससे ढका जाता है इसको, ताकि फल में जो है कि न कोई दागी आए न पानी से प्रभावित हो। लाल बहादुर कुशवाहा स्ट्रॉबेरी की खेती करने में कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेते रहते हैं, जिससे इन्हें काफी लाभ हुआ है। इनके अनुसार सब्जियों की खेती की जगह स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इन्होंने बताया कि कृषि विशेषज्ञ इनके खेत में लगी स्ट्रॉबेरी का निरीक्षण भी करते रहते हैं, जिससे इन्हें उत्पादन भी अच्छा मिल रहा है। सब्जी फसल के मुकाबले स्ट्रॉबेरी की खेती से इन्हें प्रत्येक साल कुछ न कुछ फायदा हो जाता है। लाल बहादुर कुशवाहा सभी नई तकनीकों को अपनाकर स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं।
चाहे वो ड्रिप सिंचाई हो, मल्चिंग हो या पाले से फसल को बचाव करने के लिए शीट का उपयोग करना हो। इन तकनीकों को अपनाकर लाल बहादुर अच्छे और बेदाग स्ट्रॉबेरी की उपज हासिल करने में सफल हुए हैं। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं जम्मू का, जहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान रमन गुप्ता, जो 11 प्रकार के फलों की खेती करके सफलता हासिल किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सफल किसानों में एक नाम रमन गुप्ता का भी है। वर्ष 2000 में इन्होंने मशरूम की खेती करनी शुरू की थी और उसमें सफल होने के बाद इन्होंने 11 प्रकार के फलों की खेती भी की। इसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की, जिसमें इन्हें सरकार द्वारा बनाए गए योजनाओं का लाभ मिला और इन्हें सरकार द्वारा खेती के लिए सब्सिडी भी मिली। मैंने 2020 में ड्यूरिंग कोरोना के टाइम पे फार्मिंग शुरू की थी, जिसमें मैंने अपना मशरूम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसके बाद 11 फ्रूट के क्रॉप्स लगाए और अब इस साल लास्ट ईयर मेरे को HADP में पॉली हाउस की स्कीम मिली, जिसमें 95% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी एंड 5% मेरा शेयर था। और उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ही अच्छी हैं और अच्छी ही रहनी चाहिए। खेती की राह को आसान बनाने में और किसानों की सफलता के पीछे सरकार के द्वारा उठाए गए नियमों और योजनाओं की अहम भूमिका रहती है। जम्मू कश्मीर के रमन गुप्ता जैसे किसानों की खेती के क्षेत्र में सफलता मिलने के पीछे भी सरकारी योजनाओं और सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे न सिर्फ इन्हें फायदा हुआ है बल्कि अन्य किसानों को भी खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिल रही है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे सरकारी योजनाओं की, रुख करेंगे कृषि अधिकारियों का, उनसे भी हम जानकारियां हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं कृषि अधिकारियों का, उनसे जानते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में और उनसे होने वाले लाभ के बारे में। देश के अन्य राज्यों की तरह ही पहाड़ी राज्यों में भी कृषि को नई दिशा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जम्मू के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर विनोद कुंडल ने बताया कि बीते दिनों जम्मू क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जम्मू के किसानों की हर जरूरतों जैसे बीज, मशीनों और उपज के विपणन संबंधित शामिल किए गए हैं।
साथ ही यहाँ की सरकार कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक खेती के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दे रही है। हमारे यहाँ पे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, और ये प्रोग्राम मैं बताना चाहूँगा कि ये कुल 29 इंटरवेंशंस हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और इसमें ये रखा गया कि फार्मर की हर ज़रूरत सीड से लेकर के मशीनरी तक, मशीनरी से लेकर के मार्केटिंग और उसकी वैल्यू एडिशन तक सभी इस प्रोग्राम में शामिल किए गए। इसके अलावा जो फोकस रहता है गवर्नमेंट का कि फार्मर की इनकम को हम कैसे जनरेट करें, कैसे बढ़ाएं उसको, उसके लिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन का रखा गया। एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिश रियरिंग जिसे हम पाइसीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, और सेरिकल्चर, इस पे खास तवज्जो दी गई कि फार्मर अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारे एलाइड सेक्टर्स हैं वो भी फार्मर की हेल्प करें, सो दैट फार्मर की इनकम को हम डबल से ज़्यादा कर सकें। इसमें मैं ये अडॉप्ट करना चाहूँगा कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 5013 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसको 5 साल के लिए बनाया गया है। इसके जो हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का इसके ऊपर बहुत मेहरबानी रही। उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम बना, उनकी देखरेख में ये प्रोग्राम बना, और आज हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उस वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सरबराह थे। उनकी कंट्रोल में, उनकी देखरेख में इन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आईसीआर डॉक्टर मंगला राय वाज इसके चेयरमैन रहे, और हर शोबा के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स रहे। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले हर पहलू को, हर इसके एंगल को देखा गया कि फार्मर तक इसकी रीच कैसे हो और फार्मर इसका बेनिफिट कैसे ले पाएगा। जम्मू के किसान भाइयों को खेती की दिशा में आगे बढ़ने और सफलता दिलाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। इस सेमिनार में लगभग 200 किसानों ने भाग लिया और मधुमक्खी पालन के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी हासिल की। इसके अलावा जम्मू के कृषि अधिकारियों ने मधुमक्खी पालन पर सरकार द्वारा मिल रही सब्सिडी के बारे में भी किसान भाइयों को जानकारी उपलब्ध कराई। हमारा जो मुख्य लक्ष्य होता है वो प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग को बढ़ावा देना। हमारी जो बी कीपिंग है उसको उसके बारे में फार्मर्स को सही जानकारी उपलब्ध करवानी है। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है हमारी लैंड की, हमारे फार्मर्स जो है स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में ज़्यादा, ऑलमोस्ट 90% हमारे जो उसमें आ गए हैं, तो लैंड की तो कमी रहती ही है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें भी प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग एक ऐसा इसमें प्रोजेक्ट रखा गया है जिसमें फार्मर्स को बी कीपिंग में और कैसे इजाफा किया जाए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके उसमें कैसे बी कीपिंग को बढ़ावा दिया जाए, ये सबकी जानकारी दी जा रही है। हमारे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है इसमें ऑलमोस्ट हमारे 1,30,270 फार्मिंग फैमिलीज़ हैं। मैक्सिमम तो हमारे जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जो प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग है इसमें हमारे सरकार ने बहुत सारी सब्सिडीज़ रखी हैं। ऑलमोस्ट 80% सब्सिडी जो है हमारी बी कॉलोनीज़ पे रखी गई हैं। तो बी कॉलोनीज़ जो है हम इनको 80% सब्सिडी पे प्रोवाइड करते हैं और इसके बारे में पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो NBHM का भी हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट 100% पे इनको एक ट्रेनिंग्स भी उपलब्ध करवाई हैं। ऑफिसर्स के लिए भी ट्रेनिंग रखी गई हैं और फार्मर्स एंड बी कीपर्स जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग बी कीपर्स हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी अच्छे प्रबंध किए गए हैं और उनको कैसे
प्रमोट करना है अपने, और इसको कैसे अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाकर हमारी जो स्वीट रेवोल्यूशन का जो हमारा एक मुख्य हमारा मकसद है उसको कैसे अचीव करना है, ये सब बताया जा रहा है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि सरकार द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं हमारे देश के युवाओं को खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं किस तरह से युवाओं को खेती किसानी से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं हमारे देश के युवाओं को खेती किसानी से जोड़ने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें अन्य व्यवसायों की, तो मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए हमारे युवाओं को किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध ही है, साथ ही यहाँ की जलवायु खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नई फसलों का चयन कर खेती से अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। साथ ही सरकार भी कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ के किसानों, खासकर युवाओं को खेती से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जम्मू के कृषि संस्थानों द्वारा युवा किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा क्लाइमेट भी है, तो हम यहाँ अपने यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की, जैसे सबको पता है कि इस टाइम काफ़ी एम्प्लॉयमेंट का चल रहा है कि दौर ऐसा चल रहा है कि बच्चे खुद अपना सेल्फ बिजनेस या एग्रीप्रेन्योर्स की तरफ हम इनको अट्रैक्ट करवा रहे हैं कि ये उधर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, अपना सेल्फ बिजनेस को स्टार्ट करें, स्टार्टअप करें। इसी तरह से ना सिर्फ एक मशरूम ही नहीं, हम इनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में इनको हम मशरूम एंड ऑल दैट, बहुत सारे ये जैविक खेती के बारे में इनको हम ट्रेनिंग्स देते हैं, मशरूम की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ये अपना इंटीग्रेटेड एक तरीके से अपना रोजगार जो है खुद स्टार्ट करें। परंपरागत खेती के अलावा सरकार मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि किसान भाई अपनी वार्षिक आय को बढ़ा सके। साथ ही साल भर किसानों को नियमित आय भी मिले। इसी उद्देश्य से जम्मू में मधुमक्खी पालन विषय के ऊपर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार में किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने मधुमक्खी पालन के तमाम पहलुओं पर किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई। किसान भवन तालाब तिलों में जो प्रोग्राम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज कराया गया है, वो उसका मेन उद्देश्य जो हमारे बी ग्रोवर्स, एपीकल्चर के जो ग्रोवर्स हैं, उनको 2 दिन के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस के रिगार्डिंग था, जो नेशनल बी बोर्ड की ओर से हमें आया था। और इसका जो प्रयास डिपार्टमेंट का यही है कि हम अपने जो बी ग्रोवर्स को न्यू टेक्निक्स और उनकी जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, चाहे वो डिजीज़ की है या कोई प्रीडेटर पेस्ट की हैं, उनको कैसे हल किया जाए, जिसके तहत
जो हमारे एक्सपर्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी आए और उन्होंने अपने किसानों को जानकारी दी। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मुलाकात करते हैं हमारे अन्य सफल किसान दिव्य राजपूत से, जो हाईटेक खेती कर रहे हैं। तो आइए इनकी हाईटेक खेती के बारे में जानने के लिए इन्हीं का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान पॉली हाउस के अंदर विदेशी सब्जियों की खेती कर लाभ कमा रहे हैं। पॉली हाउस में खेती करने के कई फायदे हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा हुआ है नियंत्रित तापमान का। इस तकनीक के माध्यम से किसान अपने उपज को अधिक सर्दी, पाले और बर्फबारी होने के कारण भी सुरक्षित कर पाए हैं। साथ ही विदेशी सब्जियों की साल भर खेती कर बाजार में अधिक लाभ भी कमा रहे हैं। एग्रीकल्चर एचडीपी डिपार्टमेंट के तहत हमें ये 500 स्क्वायर मीटर का स्ट्रक्चर, हाईटेक स्ट्रक्चर मिला है और इसकी जो सब्सिडी हमें मिली है वो 95% मिली है। और हमने इसमें जो लगाया है वो सोइलेस में लगाया, सारा कल्टीवेशन जितनी भी हमने की है वो सोइलेस मीडिया में की है। और हमने जो इसमें क्रॉप लगाई वो मस्क मेलन की लगाई है। और हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे टोटल 2000 प्लांट लगाए हैं हमने। और इसमें पर प्लांट में हमने जो लिया है ये फ्रूट, ये हमने पर प्लांट से एक ही फ्रूट लिया है। और इसकी जो कॉस्टिंग है लगाने की वो हमारी 1 लाख रुपए के समथिंग आई है। और जो हमारा इसमें आने वाले टाइम में प्रॉफिट होने वाला है वो 3 लाख रुपए के समथिंग अप्रोक्स हो जाता है। यहाँ पर हमने HADP के अंडर एक पॉली हाउस का निर्माण किया हुआ है। ये 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, जिसके अंदर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। और हमारा ये जो पॉली हाउस का मकसद होता है वो है कि कंट्रोल्ड कंडीशन में वातावरण को कंट्रोल करके उसके अंदर वेजिटेबल्स, सब्जियां जो हैं उगाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर के किसानों को पॉली हाउस में संरक्षित खेती के लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। पॉली हाउस में खेती करने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। जम्मू के किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अपनी वार्षिक आय को भी बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने हाईटेक पॉली हाउस लगाया है जिस पर हम गवर्नमेंट ने 95% सब्सिडी दी है। इसके अलावा यहाँ पर मल्चिंग भी की है, इसके ऊपर मल्चिंग भी है ताकि मॉइस्चर कंजर्व रहे। ऊपर से ये टनल बना, लो कास्ट पॉली हाउस टनल बना दिए गए हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिल रहा है। क्या ये एक 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है जो हमारा डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए इशू करवाता है, अलॉट करता है। 95% सब्सिडी पे इस पे फार्मर्स अपनी एग्जॉटिक क्रॉप्स लगा देते हैं। जैसे आपने देखा अंदर वो रॉक मेलन है, बाकी चीज़ें एग्जॉटिक वेजिटेबल्स होती हैं जो रूटीन सीजन से हटके होती हैं। सरकारी योजनाओं और सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान और सब्सिडी का लाभ उठाकर देश के किसान खेती के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर रहे हैं। लाल बहादुर कुशवाहा जैसे सफल किसानों का मानना है कि परंपरागत खेती के अलावा स्ट्रॉबेरी और विदेशी सब्जियों की खेती कर किसान भाई अपनी आय दुगनी करने में सफल हो सकते हैं। तो ये था कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं आज के हमारे सफल किसानों से मिलकर आप जरूर प्रेरित हुए होंगे और अपनी खेती किसानी में थोड़ा सा बदलाव करके उसे सफल और भी ज्यादा बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तानें अगर आपके पास है, आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल कीजिए हमें safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।